21 अप्रैल 2026 की महायुद्ध विश्व युद्ध से जुड़ी और वैश्विक बड़ी खबरों की 40 महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। मुख्य रूप से यूएस इजरायल वर्सेस ईरान युद्ध जो फरवरी 2026 से चल रहा है पर फोकस है, क्योंकि यही अभी सबसे बड़ा ग्लोबल टेंशन है। साथ में यूक्रेन रशिया अन्य टेंशन और इकोनॉमिक प्रभाव भी शामिल हैं। ये खबरें आज की लाइव रिपोर्ट्स एनालिसिस और अपडेट्स पर आधारित हैं। एक, ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीजफायर बुधवार शाम वॉशिंगटन टाइम को खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन की संभावना बहुत कम। 2, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड जारी रखा। तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। 3, अमेरिका ने ईरानी जहाज पर फायरिंग कर उसे जब्त कर लिया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास। 4, इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान में यूएस ईरान बातचीत अनिश्चित, तीसरा राउंड अभी नहीं हुआ। 5, ट्रंप का बयान, हम जीत चुके हैं, ईरान पूरी तरह हार गया। लेकिन ईरान कह रहा है अमेरिका को ऐतिहासिक हार हुई। 6, गाजा में इजरायली हमलों में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, हमास और मिलिशिया के बीच झड़प। 7, ईरान युद्ध में अब तक हजारों मौतें, लाखों लोग विस्थापित, पर्यावरणीय नुकसान बहुत बड़ा। 8, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित, एशिया में ईंधन की कमी। 9, रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन ने रूस के टुआप्सी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, आग लगी। 10, जेलेंस्की ने कहा पेट्रियट मिसाइल की कमी पहले से ज्यादा है, यूरोपे एंटी बैलिस्टिक सिस्टम बनाने की योजना। 11, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस यूके रशिया चाइना के बीच यूक्रेन पर तीखी बहस। 12, ईरान युद्ध से अमेरिका की ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो रही, चीन इसका फायदा उठा रहा। 13, एफएम की रिपोर्ट मिडिल ईस्ट युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर, इन्फ्लेशन और ग्रोथ प्रभावित। 14, ट्रंप ने कहा अगर डील नहीं हुई तो बहुत सारे बम फटेंगे। 15, ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों और अरब देशों पर रिटेलिएशन हमले किए थे। 16, इसराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और वीपन फैक्ट्रियां तबाह कर दी। 17, यूएस नेवी ने ईरानी जहाज जब्त करने का वीडियो जारी किया। 18, ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर ड्रोन क्षमता बढ़ाने की बात की, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र। 19, रूस की इकोनॉमी पर असर, तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद बजट डेफिसिट, स्वीडिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट। 20, चीन ने फिलीपींस के साथ यूएस मिलिट्री ड्रिल्स पर आपत्ति जताई। 21, ईरान के सुप्रीम लीडर और कई टॉप कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके। 22, होर्मुज में शिपिंग 90% कम, वैश्विक ट्रेड प्रभावित। 23, ट्रंप का दावा ईरान के साथ नया डील ओबामा बाइडेन की गलतियों को सुधारेगा। 24, अमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों तरफ सिविलियंस पर हमले, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन। 25, रूस ने यूक्रेन पर बड़े ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, 18 मौतें। 26, मिडिल ईस्ट युद्ध से ग्लोबल एनर्जी प्राइस बढ़े, रूस और ईरान को कुछ फायदा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान। 27, भारतीय नेवी होर्मुज में हाई अलर्ट पर, भारतीय जहाजों पर ईरानी गार्ड्स की फायरिंग की खबरें। अच्छा तरंगान में ईरान युद्ध को लॉलेसनेस बताया गया। 29, ट्रंप ने ईरान पर होल सिविलाइजेशन विल डाई वाला पोस्ट किया था अप्रैल में। 30, इजराइल ने लबनान में हमले बढ़ाए, लाखों लोग प्रभावित। 31, रूस ने भारत के डिफेंस एक्सपर्ट पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। 32, ग्लोबल इकोनॉमी, युद्ध से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े, इमर्जिंग मार्केट्स पर ज्यादा असर। 33, फिलीपींस में यूएस और एलाइज के बड़े मिलिट्री ड्रिल्स शुरू, चीन नाराज। 34, बिशैह ने ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ शिप्स को टोल देकर पास करने दिया। 33, यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर और हमलों की धमकी दी। 33, यूक्रेन अपना खुद का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने की कोशिश में। 36, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पर्यावरणीय क्षति, एयर वाटर पोल्यूशन, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। 33, ट्रंप का कहना हम कोई प्रेशर में नहीं, डील हो या ना हो हम जीतेंगे। 33, विश्व युद्ध 3 की आशंका, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान युद्ध WW3 की तरफ ले जा सकता है अगर और देश शामिल हुए। तियकाना, समग्र स्थिति, सीज फायर बहुत नाजुक, होर्मुज खुलने की उम्मीद कम, तेल की कीमतें ऊंची, ग्लोबल टेंशन हाई। नोट, अभी पूर्ण विश्व महायुद्ध WW3 शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को कई लोग WW3 की शुरुआत या प्रेसिपिस बता रहे हैं। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है।